मिड अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आटे की किल्लत के बाद रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया है। रोटी का हालिया रेट 7 रुपए से बढ़कर 8 रुपए हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। गरीब के मुंह से निवाला छीनने की भरपूर तैयारी है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का मजीद इजाफा किया है। इससे पहले 6 रुपए की रोटी 7 रुपए की गई थी, अब वही रोटी 8 रुपए की कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में मजीद इजाफा किया गया है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है, 1 रुपए का मजीद इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि 1 महीना कबल ही जो है वो रोटी की कीमत में इजाफा किया गया था। 6 रुपए से बढ़ाकर इसको 7 रुपए किया गया था और अब 7 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए कर दिया गया है। कहीं भी हुकूमत जो है वो किसी को नहीं पूछ रही है, किसी के सामने जो है वो सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि माफिया के आगे घुटने टेकती हमें हर जगह नजर आ रही है। पेट्रोल के बाद चीनी और अब आटा जो है वो भी बहरान का शिकार है। किल्लत हुई है, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं है। 850 रुपए रेट तो मुकर्रर किया गया है, लेकिन 1050 रुपए में हमें आम दुकानों पर यह नजर आ रहा है और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो गायब है। आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आटे की किल्लत के बायस रोटी की कीमतों में इजाफा हुआ है। तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज भट्ट, आगाह कीजिएगा, रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है, तंदूर मालिकान का क्या कहना है इस बारे में? निकलवाने गया है और इसी दौरान जब फैसलाबाद के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो फैसलाबाद में इस वक्त जो सिचुएशन है वो तंदूरों की वो ये बताई जा रही है कि इस वक्त जो रोटी 7 रुपए की फरोख्त की जा रही थी उसकी कीमत में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि गंदम का जो कोटा है सरकार की जानिब से यानी गवर्नमेंट की जानिब से वो नहीं दिया जा रहा फ्लोर मिल्स मालिकान को, जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स मालिकान ने जो है वो इस वक्त आटा जो है उसकी सप्लाई रोकी हुई थी और अब जो है वो इसके इम्पैक्ट तंदूरों के ऊपर आने लगे हैं, जिस तमाम इस पूरे सिनेरियो का खमियाजा जो है वो आवाम भुगत रही है, क्योंकि इस वक्त फ्लोर मिल्स मालिकान और नताइज जो है वो शहरियों को भुगतने पड़ रहे हैं। हमेशा की तरह इस वक्त शहरी जो है वो 7 रुपए की रोटी जो है वो 8 रुपए में खरीदने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तंदूर मालिकान की जानिब से गुज़िश्ता रोज में ये फैसला किया गया था कि रोटी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा किया जाएगा और इस वक्त मैं शहर में 8 बाजारों में घंटा घर के करीब पाकिस्तान होटल में वहां मौजूद हूँ और मेरे साथ उनके मालिक फजल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करें कि रोटी की कीमत में इजाफे की असल वजह है क्या। फजल साहब, ये बताइएगा कि रोटी की कीमत में इजाफा हुआ हमने देखा है तो 1 रुपया बढ़ाया तंदूर मालिकान ने, अच्छा इम्पैक्ट ये बताया जाता है कि ये तंदूर मालिकान की जानिब से 1 रुपया बढ़ाया गया तो ये जो महंगाई की जा रही है तो इसके पीछे हकीकत क्या है थोड़ा बताइएगा। इसके पीछे हकीकत क्या है ये थोड़ा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये देखें कि 2018 में रोटी जो सा आटा मिल रहा था वो हमें 1300 रुपये और गंदम का रेट जो सा था वो 1300 रुपये में था। अब जो सा गंदम का रेट है वो 1600 रुपये मिल रहा है। बोरी जो सी थी वो अब 45 रुपये में मिल रही है। हमें बताएं हम अब क्या करें। पहले बोरी रेट थी वो हमें ठीक थी, वो हम 7 रुपये के दे रहे थे, हम दे ही नहीं सकते, हमारे अखराजात ही नहीं है, वो हमें पड़ती नहीं है पूरी। यानी सरकार जो रेट फिक्स करती है उस रेट के ऊपर अगर आप रोटी बेचना शुरू कर दें तो ढके छुपे अल्फाज में कहा यह जा सकता है कि आप अपना नुकसान करें। जी इसी तरह जी, इसी तरह ऐसी ही है जी, ऐसी है। अगर हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती देंगे रोटी। आटा महंगा हो गया, अखराजात ही बहुत ज्यादा हो गए हैं, बाजार भी लॉकडाउन में हुआ पड़ा, हर चीज बंद हुई पड़ी है, हम कहाँ जाएं, हम किधर जाएं। और पिछले 2 महीनों में तंदूर मालिकान ने और अवामी रेस्टोरेंट्स ने तो मेरे ख्याल में नाकाबिल नुकसान तलाफी नुकसान जो बर्दाश्त भी की जी, इसी तरह बड़ा नुकसान हुआ है जी सर, बहुत नुकसान हुआ। देखें जी हमारे पास जो सा सामान पड़ा था, माल पड़ा, वो भी खराब हुआ है और ऊपर से रेट भी माशाल्लाह एक माह में इतना बढ़ा दिया कि छोड़ दें सब कि बंदा क्या करे। 2 से 3 महीने हो चुके हैं आटे और गंदम का जो मामला है हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान तय नहीं हो पा रहा है, जिसका खुमियाजा आवाम भुगत रही है और इसकी करंट सिनेरियो ये है कि रोटी की कीमत जो है वो सब्सिक्वेंटली महंगी हो चुकी है और रोटी की कीमत में 1 रुपया इजाफा कर दिया गया। 7 रुपए वाली रोटी जो है फैसलाबाद के तमाम तंदूरों के ऊपर 8 रुपए कर दी गई है। 1 रुपए के इजाफे के बाद शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तंदूर मालिकान का कहना है कि किस तरीके से मुमकिन है कि हम 1 रुपए कम में रोटी जो है फरोख्त करें।
2018 में शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सदर रेस्टोरेंट एंड तंदूर मालिकान एसोसिएशन वसीम ज़बीउल्लाह साहब मौजूद हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि खुद साख्ता इजाफा किया गया है तंदूर मालिकान की जानिब से, क्या कहेंगे? साख्ता बिल्कुल नहीं ये किया गया। इस पे आप देखें आज मंडी में क्या रेट चल रहा है। 1150 रुपए का जो 20 किलो का थैला सेल हो रहा है, और ये बड़े अफसोसनाक कंडीशन में हम लोग हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो कीमतें जो फरोख्त करना है, अभी वो इन्होंने 8वें 9वें महीने यानी कि अगले और उससे अगले महीने इन्होंने रेट अभी गवर्नमेंट का निकालना है। 1400 रुपए में है, और बड़ा जिम्मेदार तो दे ही नहीं रहा गंदम इस वक्त। यानी कि इस वक्त हालात जो है ना बेकाबू हो चुके हैं कि कोई इदारा, कोई डीसीओ साहब या डिप्टी कमिश्नर, सॉरी, कोई भी वर्क ही नहीं हो रहा। कोई यानी कि बेलगाम घोड़े की तरह ये महंगाई दौड़ी जा रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें लग ये रहा है कि हमने ये शायद 1 रुपए जो इजाफा किया, इससे शायद हमने 2 रुपए तक या 3 रुपए तक इसको लेके जाएं, क्योंकि हमें ये नजर नहीं आ रहा कोई आगे इसका कोई सरेबाज किया जा रहा है। अच्छा वसीम साहब, ये बताइएगा कि आपके मुज़ाकरात भी चलते रहे हैं हुकूमतों के साथ और ज़िला इंतजामिया के साथ भी जो है वो चलते रहे, तो जब आटा महंगा हुआ था तो उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि आप 1 रुपया बढ़ा लें, और इस बात को कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कमोबेश 1 महीना ही हुआ है, 6 से 7 रुपए किया गया। अब खुद ही जो है वो 7 से 8 भी कर लिया है, फिर आप 8 से 12 भी कर लेंगे, फिर 12 से 15 भी कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई ना पूछे। मैं आपको इसी बात का मैं कह रहा हूँ जी, एक चीज हमें मिलनी महंगी है, या तो होना ये किसी चीज के ऊपर सब्सिडी दे दें, गैस के ऊपर सब्सिडी दे दें, जैसे ये पिछली गवर्नमेंट ने किया था, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया था। इन्हीं तंदूरों पे रोटी 5 रुपए भी सेल हुई है, 4 पे भी सेल हुई है, और ये हुकूमतों का देखे हम मुआवजा करें। इस हुकूमत में आते हुए हमें ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बेलगाम काम हो रहा है, कोई किसी की तरतीब नहीं है, बेतरतीबे सब हर काम चल रहा है। जब हमें एक चीज मिलनी महंगी है, आटा हमें महंगा मिलना है, कैसे पॉसिबल है कि हम कोई जानबूझ के नहीं करते। हमें पता है कि निचला तिबके की क्या सूरत हाल है, लेकिन ऊपर वाला तिबका बड़ा जिम्मेदार जो है, फ्लोर मिल जो है, ये ताउन ही नहीं गवर्नमेंट के साथ कर रही है, गवर्नमेंट ही स्टेक होल्डरों को नहीं साथ लेके चल रही। तो फिर ये बेलगाम है, इसका जद जिसका जोर जो है वो हम जैसे लोगों पे, जब एक चीज हमें मिलती 800 रुपए की मिलती है, उस वक्त हम सेल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक रेट पे। अब वही चीज हमें 300 रुपया महंगी मिलनी है, और गैस के भी रेट आपके सामने क्या सूरत हाल चल रही है, और लेबर की कैसी है यहाँ पे इस वक्त, जो कोरोना की कंडीशन की वजह से जो कुछ हो रहा है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, ये हमारे ऊपर बल्टन जब पड़ना, तो हमने अपनी मजबूरी की वजह से ये काम 1 रुपया बढ़ाना है। हमें नहीं, ये कोई शौक नहीं है कि 1 रुपया हम बढ़ाएं। ये इसी वजह से होता है कि जब रेट बढ़ता है तो हमारे रेट भी बढ़ते हैं। यही रोटी अपना 18 में जब 1100 रुपया मन थी, तो उस वक्त डीसीओ साहब ने ये 6 रुपए रोटी नोटिफिकेशन किया था। अब गंदम सरकारी जो गवर्नमेंट अपने रेट पे खरीद रही है, 1400 रुपए मन के हिसाब से खरीद रही है, 300 रुपया उसमें इजाफा हुआ है, और 2000 रुपए में भी आज आप मंडी चले जाएं आपको नहीं मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये सूरत हाल है तो इसमें कैसे हम पॉसिबल है कि हम 7 रुपए की रोटी सेल कर दें। 8 रुपए में भी हमें नुकसान हो रहा है। बदतरीन सूरत हाल है, और हम 8 रुपए की बेचकर भी नुकसान में हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका, आप हमें अपडेट हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा शराज भट्ट जो है वो एक तंदूर से हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई, चिन्योट के नान बाइयों और तंदूर मालिकान ने रोटी और नान के रेट बढ़ा दिए, तो कहीं रोटी और नान के वजन में कमी कर दी गई है। शहरी कहते हैं कि हर रोज अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल, नान एसोसिएशन की जानिब से नान के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, वहीं पर तंदूर मालकान की जानिब से भी रोटी के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 100 ग्राम की रोटी का रेट पहले जो है वो 6 रुपये मुख्तस किया गया था, उसमें जो है वो 1 रुपये का इजाफा हुआ, अब फिर उसमें जो है वो इजाफा कर दिया गया। इसी तरह नान एसोसिएशन की जानिब से भी जो नान के नर्ख हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो कई जगह पर देखा गया जहाँ पर नर्ख नहीं बढ़ाए गए, वहाँ पर जो फी ग्राम वजन है वो कम कर दिया गया, उसके म्यार में जो है वो कमी कर दी गई है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, नान और रोटी के रेट बढ़ गए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, तंदूर वालों ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, आटा मिल नहीं रहा है, गरीब आदमी अब किधर जाएगा। ठीक है, कारोबारी हालात भी ऐसे हैं, और इनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे, हुकूमत को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल करे।
बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि हुकूमती नाकाम पॉलिसियाँ, मईशत जो है वो तबाह हो रही है, वहीं पर लोगों का रोजगार जो है वो छिन गया है और लोग मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए जिससे आम लोगों को रिलीफ मिले। देखा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर कभी चीनी का रेट बढ़ रहा है, कभी आटे का रेट जो है वो बढ़ा दिया जा रहा है और वहीं पर आटे के नर्ख जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। तो तंदूर मालकान और इसके साथ साथ नान एसोसिएशन की जानिब से नान और आटे जो रोटी की कीमतें हैं वो भी बढ़ा। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे।